नमस्कार, मैं अनूप। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पे बात करना चाहता हूँ। ऐसा है कि चूंकि इधर मैं लगातार एक दो बार फिर शेयर मार्केट पर मैंने कुछ कहा था और अब फिलहाल मैं शांत था, इसलिए कि मैं देख रहा था स्थिति अनिश्चित है। अनिश्चितता तो अभी भी बनी हुई है, लेकिन कुछ चीजें साफ होती जा रही है। एक बात तो बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि अमेरिका की हैसियत अब पहले वाली नहीं रहेगी, और ऐसा होना विश्व के लिए अच्छा है, क्योंकि ये देश, मैं आपको स्पष्ट कर दूं पहले ही, जो शांति चाहता है वो एक अच्छा होता है, पर जो लड़ाई करता है वो भी उतना बुरा नहीं होता है जो कि लड़वाता है उससे। और अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमेशा लड़वाता है। याद कीजिए आप, द्वितीय विश्व युद्ध में जब तक पर्ल हार्बर पे अटैक नहीं हुआ, तब तक अमेरिका खुद लड़ाई नहीं कर रहा था, वो हथियार बेच रहा था, और इसीलिए वो इतना धनवान बना हुआ है। तो ऐसे देश बहुत गंदे होते हैं, और अभी दुर्भाग्य से अभी का राष्ट्रपति उनका बहुत ही गलत ख्यालात वाले हैं। तो जो भी हो, कहने का मतलब, अगर अमेरिका कमजोर पड़ता है और अगर थोड़ी नरमी आ रही है रूस और यूक्रेन के बयानों में। एक दूसरी चीज, सबसे बड़ा चिंता क्या है अभी कि ब्रेंट क्रूड का क्या होगा। कल रात में आश्चर्यजनक रूप से $10-12 कम हो गया है ब्रेंट क्रूड। ये जो है एक अच्छा साइन है, लेकिन अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर रूस से आयात नहीं करेगा अमेरिका, तो ईरान, इराक, उधर से गल्फ से बात हो रही है उनकी, अगर तैयार हो जाता है, सब कुछ सही होता है, तो कुछ असर पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि अमेरिका ऐसी शर्तें थोपता है जिससे पूरी दुनिया परेशान रहती है। जैसे अगर मान लीजिए रूस से वो आयात नहीं करता है और हम कल आयात करने लगे, तो क्या करेगा? वो सैंक्शन लाएगा, वो प्रतिबंध लाएगा। ये इसकी बहुत बड़ी एक गलत चीज है। और चाहे जो भी हो, हर हाल में पहले की परिस्थिति, शायद परिस्थिति सुधरेगी और उस हालत में शेयर मार्केट में सकारात्मक रुझान दिखेंगे। आपको याद होगा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर गैस नहीं खरीदता है जर्मनी, तो इससे रूस को नुकसान होगा, लेकिन जर्मनी को भी फायदा नहीं होगा। अब ये बात उस दिन जो मैंने कहा, ये बात जर्मनी को भी समझ में आने लगी है, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के प्रतिबंध ब्रिटेन के सिवाय बाकी देश उतने बड़े पैमाने पे नहीं मानेगा। नतीजा, स्थिति सुधरेगी। जहां तक मैं अपने शेयर मार्केट की बात करूं, तो जो नए लोगों के लिए, मैं बोलता हूं सिर्फ नए लोगों के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अच्छे शेयरों में थोड़ा निवेश करते रहिए, जैसे जैसे नीचे आता जाए क्वांटिटी बढ़ाएगा। ये मैंने कहा था ना, आज एक बार फिर कह रहा हूँ कि अच्छे शेयरों में ये चीज करनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है और आप नहीं घुस पाए, तो भी तो गलत होगा ना। इसलिए थोड़ा मेरा एक जो गुरु मंत्र है 10%, उसको याद रखिएगा कि हमेशा 100% लगा दीजिएगा तो फंस जाइएगा। थोड़ा लगाइएगा। अगर मान लीजिए यहीं से लौटता है, तब भी आपको फायदे हैं, अगर नीचे जाता है तब भी आपको अच्छे एवरेज मिलेंगे। और स्टॉप लॉस वाला जो मामला है, वो केवल ट्रेडर के लिए है। ट्रेडर को हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही चलना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं भी लगाएं, अगर अच्छे स्तर पे लिया है तो उतनी चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ शेयर है, जैसे अगर दवा की कंपनी है तो जरूर स्टॉप लॉस लगा लें। एक सैंक्शन अमेरिका से आ जाए तो तुरंत गिर जाता है दाम, और अगर एक दवा का परीक्षण सफल हो गया तो तुरंत चढ़ जाएगा। इसलिए बहुत सेंसिटिव है। तो ऐसी चीजें जहां पे खतरा ज्यादा हो और जहां फायदे में बैठे हों, उस हालत में आप स्टॉप लॉस लगा के चलें। और जहां अभी तो लगाना चाहिए नहीं, अभी लगाना इसलिए चाहिए कि कोई ठीक नहीं है, अनिश्चितता का दौर है। इसलिए मान लीजिए बहुत तेजी से गिर गया, तब भी आपकी पूंजी कम हो जाएगी। इसलिए स्टॉप लॉस लगाइए, पर थोड़ा नीचे लगाते हैं। अभी जब आपको थोड़ी निश्चितता हो तो थोड़ा नीचे लगाते हैं। एक बात याद रखेंगे, स्टॉप लॉस हमेशा होता है और एक लगाया जाता है। 2 स्टॉप लॉस होते हैं, याद रखिए। नए जो आए हैं इस मार्केट में वो समझ लें। जैसे एक PFC एक कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चलिए एक साल का उसका चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल इस सब का सहारा बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन वाला आदमी हूँ ना, तो इसलिए मैं अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से ही काम ज्यादा करता हूँ। तो देखिए, एक चार्ट का जो है, एक साल का चार्ट बता रहा हूँ मैं, कि उसका जो लो है 104 रुपये एक साल में, और अभी ये 106 रुपये से बाउंस हो गया है, यानी कि लो टच नहीं किया। अगर ये लो टच नहीं करता है तो मुझे उम्मीद है कि 120 तक तो ये तत्काल जा सकता है, यानी 10 रुपये तो आपको देगा ही पर शेयर।
10,000 शेयर किसी के पास हो, 10,000 रुपये, 1,000 शेयर हो, 10,000 रुपये आ जाएंगे तुरंत। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सर अच्छा शेयर है, इसलिए अभी वॉल्यूम कम है, पता नहीं परिस्थिति, सब सारे शेयर कभी कभी डाउन मतलब इस तरह होते हैं कि साइडवेज में चले जाते हैं, इसलिए ये बड़ी बात नहीं। लेकिन कंपनी अच्छी है, डिविडेंड की भी संभावना है। डिविडेंड यानी कि शेयर को जो फायदे होते हैं, आप अगर एक भी शेयर आपके पास है तो आप उसके मालिक हो गए और उस फायदे में से लाभांश डिविडेंड आपको मिलता है, तो इसमें डिविडेंड की संभावना है। जो कंपनी डिविडेंड देती है वो अच्छी कंपनी है, और फाइनेंस कंपनी एक अच्छी कंपनी है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ लें। अभी 104 इसका लो है, एक साल का, और 120 पे टिका हुआ था। ये जो परिस्थिति आई, बहुत बुरी परिस्थिति, तब भी ये 106 से बाउंस हो रहा है। यानी अगर आप 104 पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो, और उसके बाद आप कारोबार करते हैं, कल को अगर इसमें 5 रुपए भी पर शेयर फायदा हो, 1,000 शेयर आपके पास हो, तो 5,000 रुपये तुरंत आएंगे आपके। इस तरह कुछ कमाई करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत गिरे हुए भाव पे आपने ले लिए, उसे बहुत ऊंचे अच्छी कंपनी हो तो लंबे समय तक आपको रखना चाहिए। स्टॉप लॉस के संदर्भ में मैंने कहा ना, 2 स्टॉप लॉस होते हैं, हर कंपनी की 2 स्टॉप लॉस है। एक जो उसका होता है, जैसे 104 में उसका लो है 1 साल का, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनता है उसका। लेकिन एक दूसरा भी है, आपकी हैसियत कितनी है। मैंने पहले ही कहा ना कि शेयर मार्केट में आने से अपने को तौल लेना चाहिए कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपने 110 में लिया हुआ है, तो आप 108 में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। एक जो उसका अपना होता है स्टॉप लॉस, और एक आपकी हैसियत है ना, उसके हिसाब से आप, अगर हैसियत ज्यादा है ना तो 100 पे स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि 100 से भी बाउंस कर सकता है। लेकिन हैसियत नहीं है तो बस 2 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ये आपको तय करना है। पहले ही कहा ना, यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। और अभी मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं, हो सकता है कि अच्छा खासा वीडियो इस मार्केट के संदर्भ में दूं आपको। हाँ, एक शेयर के बारे में जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं शुरू से कर रहा हूँ कि टाटा मोटर्स, उसमें क्या करना चाहिए। देखिए 191 से ये शेयर बाउंस कर गया है, यानी कि 91 में अभी ये एक सपोर्ट इसका है। और अगर इसमें परेशानी क्या है कि आप देखेंगे बड़े बड़े विद्वान जो चर्चा करते हैं टीवी पर, वो बोलते हैं कि यूरोप में इसका बड़ा एक्सपोजर है, ये खतरा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब टाटा स्टील नीचे आ रहा था ना, तो यही विद्वान कह रहे थे कि चाइना सबसे बड़ा आयात करता है, इंपोर्टर है स्टील का, इसलिए अभी खतरा है, चाइना स्लो डाउन पे है, इसलिए आप इसको बेचते जाइए। और देखिए जब ये नीचे पूरा आ गया ना, उसके बाद भी चाइना में और खराब हालात हुए, लेकिन ये ऊपर चढ़ गया। अब आप हमको एक चीज बताइए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 100 दिन से, कि शेयर मार्केट में बड़े बड़े जायंट बैठे हुए हैं जो कि इसको चलाते हैं भगवान की तरह। अगर वो चाहे ना, कुछ लोग मिलके और कॉकस बना लेते हैं, उनका एक सिंडिकेट होता है, वो चाहे तो किसी भी शेयर को चढ़ाएं और गिराएं। अब है, आप देखिए कि चाइना में तो स्लो डाउन था, फिर भी स्टील कैसे चढ़ गया टाटा स्टील, यानी कि वो गिरा रहे थे। अब टाटा मोटर्स भी ये लोग गिराना चाहेंगे, जब तक गिराएंगे। लेकिन यूरोप में इतने खराब हालात नहीं है। मैं आपको बता दूं, यूरोप में खराब हालात क्या है, यूक्रेन उलझा हुआ है, पोलैंड थोड़ा डर रहा है, लेकिन बाकी देशों में अभी कोई झगड़ा होने नहीं जा रहा है। दूसरी चीज, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि सामने रूस खड़ा है, कौन टकराएगा भाई उससे, और अगर नहीं टकराएगा तो हालात खराब क्यों होंगे। उस हालत में JLR बिकेगा, है ना, लैंड रोवर बिकेगा जगुआर का, टाटा का, तो उस हालत में इसके आए तो आएंगे ही। तो इतने खराब भी नहीं जितने की पैनिक किए जा रहे हैं। इसलिए आप एक चीज जान लें कि थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, लेकिन फिर वही गुरुमंत्र याद रखेंगे कि 10% अगर आपने 391 में 10% ले लिया, और मान लीजिए यहाँ 100 रुपये ऊपर चल जाता है, तो 10% में तो आप तुरंत 100 रुपये कमा लिए ना। तो ये तो देखना चाहिए, दिमाग आपको लगाना होगा। एक चीज, संस्कृत का एक श्लोक बता दूं। संस्कृत में 2 श्लोक है, एक कहता है कि बड़े मत बनो क्योंकि आंधी में पेड़ गिर जाते हैं, और दूसरा कहता है कि ताकतवर बनो क्योंकि आंधी से जंगल का आग जो है ना, जंगल की आग और प्रज्वलित होती है और दीप बुझ जाता है। यानी 2 श्लोक है, एक कहता है बड़ा बनो, एक विशालकाय बनो, एक बोलता है मत बनो। ये तय आपको करना है, दिमाग लगाना, कब कहाँ। युग सापेक्ष होता है, सब चीज समय के हिसाब चलती है। योग धर्म और समय को देख के आपको फैसले लेने हैं, लेकिन अपने दिमाग को गिरवी में ना रखें। इस मार्केट में जब आप आए हैं तो अपना भी दिमाग लगाएं, और जो कोई क्या बोल रहा है उस पर मत जाइए, नहीं तो हालात क्या होगा। मैंने पहले कहा ना कि
इंसोमिया का बीमारी समझते हैं लोग, और है फोबिया। वही एक शायरी है, सदियों का रत जगह मेरी रातों में आ गया, मैं एक हसीन शख्स की बातों में आ गया। तो आप किसी की बातों में आकर अपनी नींदें खराब मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं अच्छे शेयरों में। अगर बाउंस करता है पैसे कमा लेंगे, अगर नीचे जाता है एवरेज करेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब आपको ये मार्केट देगा, क्योंकि हमारी माइक्रो इकोनॉमी उतनी बुरी नहीं है। मैक्रो पे हम बहुत लंबे समय तक उसका असर नहीं होता। हमारा फंडामेंटल अच्छा है और दुनिया के हालात भी बदलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा अपना जजमेंट है, ये लंबा क्राइसिस बहुत लंबा नहीं चलेगा, रहेगा लेकिन बहुत लंबा नहीं। और जैसे ये छटेगा, मुसीबत के बादल छटेंगे, आप देखेंगे बेतहासा बढ़ेगा मार्केट और आज का खरीदा हुआ पैसा आपको अच्छा खासा देगा। लेकिन याद रखें कि आपको तय करना है कि नुकसान आप कितना बर्दाश्त करते हैं, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कितना लगाना है, कितने पैसे लगाने हैं, कब निकालना है, ये सारी चीजें आपको तय करना है। थोड़े बहुत गाइडलाइन हम लोग दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।